काम कर गया। तो ये जो एक्स एक्स आया है ना, तो एक्स एक्स आएगा तो ये होगा लड़की, यानी कि अगर बच्चा में एक्स एक्स गुणसूत्र आ गया तो उसका जन्म लड़के के रूप में होगा। तो एक्स और वाई जब बच्चे में मिलेगा गुणसूत्र तो उस केस में क्या होगा, लड़का का जन्म होगा। किसका जन्म होगा, लड़का का। अर्थात हम कह सकते हैं कि लड़का में एक्स वाई गुणसूत्र होता है और लड़की में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। कैसे हैं दोस्तों आज एक बायोलॉजी का चैप्टर है जनन, रिप्रोडक्शन, और उस चैप्टर का एक टॉपिक है लिंग निर्धारण। तो आइए हम लोग समझते हैं कि लिंग निर्धारण क्या होता है, कैसे होता है, कैसे निर्धारित होता है, क्योंकि इससे 4-5 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का एग्जाम्स हो। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कितना जोड़ा होता है, तो कहेंगे 23 जोड़ा। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो मानव की प्रत्येक कोशिका में कितना गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ा। ठीक, और इस 23 जोड़ा में जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है ना, 22 जोड़ा, उसको हम लोग कहते हैं एटोसोम। इसको क्या कहते हैं, एटोसोम, या कोई कोई कहता है ऑटोसोम भी कहता है। ठीक है, ऑटोसोम। और जो इसमें एक जोड़ा गुणसूत्र होता है, एक जोड़ा, इसको हम लोग कहते हैं एलोसोम। क्या कहते हैं, एलोसोम। अब कहिएगा कि इस 22 जोड़ा ऑटोसोम का काम क्या है, तो 22 जोड़ा ऑटोसोम गुणसूत्र का काम क्या है, इसका काम है बच्चे के शरीर की बनावट, यानी कि बच्चे की शरीर की बनावट को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, तो कहेंगे कि बनावट को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब कहेंगे कि इसका काम क्या है, एक जोड़ा, तो कहेंगे एक जोड़ा ही आपका लिंग निर्धारण करता है। क्या करता है, लिंग निर्धारण। अगर इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं ना कि लिंग निर्धारण क्या होता है, तो यही बताता है कि किस स्थिति में बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी के बारे में समझने वाले हैं, एक जोड़ा के बारे में समझने वाले हैं। 22 जोड़ा तो आप लोग समझ गए कि बच्चे की शरीर की बनावट की रचना करता है। ठीक है, और एक जोड़ा ये लिंग निर्धारण करता है, जिसको हम लोग एलोसोम कहते हैं, इसको ऑटोसोम कहते हैं। ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है कि 22 जोड़ा को क्या कहते हैं, ऑटोसोम। जो लास्ट वाला जो 23वां जोड़ा होता है ना, उसको क्या कहते हैं, तो एलोसोम। देखो ये एलोसोम, ये 23वां जोड़ा है। ये तो 22 जोड़ा हो गया, ये 23वां जोड़ा है। अब 23वां जोड़ा गुणसूत्र में ये जो मेल दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक्स और वाई। एक जोड़ा में 2 गुणसूत्र, एक हो गया एक्स और एक हो गया वाई। ठीक, और ये जो फीमेल दिखाई दे रही है, इसमें होता है एक्स और एक्स। मतलब 23वां जोड़ा गुणसूत्र में एक एक्स होता है और दूसरा भी एक्स होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच क्रॉस होता है, मतलब निषेचन होता है। जब निषेचन होता है तो मेल से एक गुणसूत्र निकल के आता है एक्स, और फीमेल से भी एक गुणसूत्र निकल कर आता है एक्स। देखिए, अगर यहाँ से एक गुणसूत्र आया और यहाँ से एक गुणसूत्र आया तो 2 गुणसूत्र हो गया। अब 22 जोड़ा गुणसूत्र तो शरीर की बनावट में काम कर गया। तो ये जो एक्स एक्स आया है ना, तो एक्स एक्स आएगा तो ये होगा लड़की, यानी कि अगर बच्चा में एक्स एक्स गुणसूत्र आ गया तो उसका जन्म लड़के के रूप में होगा। ठीक है, अगर ये मेल से वाई आया, ठीक, और फीमेल से एक्स आया, तो एक्स और वाई जब बच्चे में मिलेगा गुणसूत्र तो उस केस में क्या होगा, लड़का का जन्म होगा। किसका जन्म होगा, लड़का का। अर्थात हम कह सकते हैं कि लड़का में एक्स वाई गुणसूत्र होता है और लड़की में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। एक चीज और यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि लिंग निर्धारण, इसी को कहते हैं लिंग निर्धारण, कि ये जब इन दोनों के बीच क्रॉस हुआ, निषेचन हुआ, तो लास्ट में या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। तो लिंग का निर्धारण हो गया, मतलब लिंग का बंटवारा हो गया एक प्रकार से, कि एक लड़का कब होगा और लड़की कब होगी। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिएगा कि जो मेल है इसमें एक्स वाई, मतलब एक्स भी है और वाई भी है, और फीमेल में केवल एक्स एक्स है। यानी कि लिंग निर्धारण में मेल की, यानी कि पुरुष की अहम भूमिका होती है कि बच्चा का जन्म लड़का के रूप में होगा
कि लड़की के रूप में होगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिंग निर्धारण में किसकी सहभागिता होती है, मेल की कि फीमेल की कि दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो लिंग निर्धारण में किसकी सहभागिता होती है, तो कहेंगे कि ये मेल की होती है, यानी कि पुरुष की होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि समझ में नहीं आया है, इससे भी हम बेस्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।